इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया ब्रिटेन रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन की आपस में मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के दौरान ये डिसाइड किया गया था कि 2030 आने से पहले दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, उसे डबल किया जाएगा। 2019 में देखो दोनों देशों के बीच ट्रेड होता था 23 बिलियन डॉलर्स, तो इसे डबल करने का लक्ष्य है 2030 आने से पहले। इसी लक्ष्य को अचीव करने के लिए पिछले साल के अंत में दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए नेगोशिएशंस स्टार्ट कर दी हैं। आगे बढ़ने से पहले हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब जान लेते हैं। देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये एक समझौता होता है दो या फिर दो से अधिक देशों के बीच। इस समझौते में डिसाइड किया जाता है कि दोनों देशों के आपस में ट्रेड करते वक्त जो भी रुकावटें आती हैं उन्हें कम किया जाए। रुकावटें देखो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे दो देश ए और बी आपस में ट्रेड करते हैं, टैक्स काफी ज्यादा है, इंपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा लगती है, तो ये भी एक रुकावट है ज्यादा ट्रेड में। इसके अलावा देखो कोई कोटा है, जैसे बी देश डिसाइड करता है कि हम एक ए देश से सिर्फ 1 टन मछली इंपोर्ट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ये भी एक रुकावट है। बट देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन होता है ना दो देशों के बीच, तो फिर इस प्रकार की रुकावटों को या तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाता है, जैसे टैक्स जो बैरियर है, टैक्स टैरिफ लगता है, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाता है, या फिर नाम मात्र का टैक्स रह जाता है। यह होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच। तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच अब नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। इसके बाद राइटर कहते हैं दोनों देशों के बीच ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए काफी सारे स्टेप्स भी उठाए गए हैं। जैसे देखो, ब्रिटेन के एप्पल्स, ब्रिटेन के जो सेब हैं वो अब इंडिया में आने लगे हैं। उसी प्रकार से इंडिया से फिशरीज और श्रिम्प यानी झींगे जो होते हैं उनका एक्सपोर्ट ब्रिटेन में होने लगा है। ये स्टेप्स देखो बेशक छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बताते हैं किस प्रकार से दोनों देश सीरियस हैं ट्रेड को इनहेंस करने के लिए। अब इसके बाद कहा जाता है आर्टिकल में, देखो दोनों देशों के बीच ना काफी सारे डिफरेंसेस हैं। मतलब दोनों देशों की जो पॉपुलेशन का साइज है वो भी अलग अलग है। इंडिया में आपको पता है आज के समय में 135 करोड़ के आसपास लोग हैं, और ब्रिटेन की पॉपुलेशन कितनी है? 7 करोड़ से भी कम। हमारे देश का एक राज्य राजस्थान में जितनी पॉपुलेशन है ना उतनी पॉपुलेशन है ब्रिटेन की, और डेवलपमेंट का जो स्टेज है वो भी अलग अलग है। ब्रिटेन में आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी पहले आ गया था। इंडिया में तो अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी ज्यादा एडवांस लेवल की नहीं है। चूंकि काफी सारे डिफरेंसेस हैं, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करना दोनों देशों के बीच आसान नहीं है। लेकिन फिर भी बात वही है कि दोनों देश सीरियस हैं ट्रेड को इनहेंस करने के लिए। आज के समय में देखो 600 से ज्यादा यूके की कंपनीज हैं जो इंडिया में काम करती हैं, और इन 600 यूके की कंपनीज ने 3,20,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार देकर रखा है। कुछ फेमस यूके की कंपनीज की बात करें तो बार्कलेज, ये देखो एक बैंक है। जेसीबी, ये वही जेसीबी है, जेसीबी की खुदाई वाली। तो जेसीबी कंपनी जो है ये यूके की है। और एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखो यूनिलीवर कंपनी है मेन ब्रिटेन की है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर तो वो ब्रिटेन की यूनिलीवर कंपनी की एक प्रकार से सब्सिडरी है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी तो आपको पता है कितने ब्रांड्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के, आपको यकीन नहीं होगा। क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सर्फ एक्सल, इस प्रकार के अनेकों ब्रांड्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के। उसी प्रकार से इंडिया की बात करें, इंडिया भी देखो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर है यूके में, स्पेशली फिनटेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज। इन क्षेत्रों में इंडिया की तरफ से काफी इन्वेस्टमेंट हुई है ब्रिटेन में। अगर देखो प्रोजेक्ट के नंबर की टर्म्स की हम बात करें, मतलब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की टर्म्स में हम बात करें, तो यूके में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आती है दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंडिया से ही आती है। पिछले हफ्ते ही एसआर ग्रुप्स और ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया कि वो यूके में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज के समय में देखो यूके की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट है, और इंडिया की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट है। तो इतनी बड़ी मेजर इकोनॉमीज के बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो ट्रेड रिलेशंस को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। देखो आज के समय में यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है।
47 ईयर्स तक यूरोपियन यूनियन के साथ अटैच्ड रहा यूनाइटेड किंगडम, बट अब यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद नए ट्रेड पार्टनर्स तलाश कर रहा है यूके। और उसी प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट भी इच्छुक है नई नई ट्रेड डील्स साइन करने के लिए। और ये अपने आप में देखो संयोग नहीं है कि इवन दोनों देश इंडिया और यूके भी लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का प्रयास कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया भी बात कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए और यूके भी बात कर रहा है। तो जब दोनों देश सेम कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बात कर रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं, तो दोनों देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं साइन कर लेते जल्दी से। और इसी दिशा में नेगोशिएशंस अब स्टार्ट हो गई हैं। इंडिया के पास देखो अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। जैसा कि आपको पता है, हम हमेशा बात करते रहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी इंडिया के पक्ष में है। इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन ये विंडो हमेशा इंडिया के लिए ओपन नहीं रहेगी। आपको भी पता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो लेटेस्ट डेटा आया उसके अनुसार अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गई है। तो आने वाले 30 सालों में इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का। इंडिया की पोजीशन भी काफी अच्छी है। इंडो पैसिफिक रीजन, जहां पर देखो पूरे वर्ल्ड की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, आधे से ज्यादा ट्रेड यहीं पर होता है। और इस रीजन के बिल्कुल कोर में है, हार्ट में है इंडिया। मतलब एकदम भी बीचों बीच नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया की जो पोजीशन है इंडो पैसिफिक रीजन में काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। अगर देखो दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो 2035 आते आते दोनों देशों की जीडीपी में 14.8 बिलियन पाउंड्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने का फायदा यह भी होगा, सप्लाई चेन्स दोनों देशों की काफी ज्यादा डाइवर्स हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, इंडिया को अभी सस्ता रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, इंडिया अभी महंगा इंपोर्ट करता है, लेकिन यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद वही रॉ मटेरियल इंडिया यूके से सस्ता इंपोर्ट कर पाएगा। और बात सिर्फ रॉ मटेरियल की नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट्स देखिए आप। फाइनल प्रोडक्ट्स अगर इंडिया कहीं और से या फिर यूके कहीं और से इंपोर्ट करता है, लेकिन दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, तो वहां के कंज्यूमर्स को सस्ते प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यह फायदा होगा दोनों देशों की एमएसएमईज को, यानी माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को एक अच्छी मार्केट मिलेगी। इसके बाद राइटर कहते हैं, चलो देखो बात सिर्फ दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस की नहीं है, रिलेशंस को इसलिए भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है, इसके काफी सारे जियो स्ट्रेटेजिक फायदे भी होंगे। आज के समय में देखो आपको पता है यूएसए और चाइना के बीच में कंपटीशन चल रहा है सुपर पावर बनने के लिए। तो इसलिए वर्ल्ड जो है वो और ज्यादा कैओटिक हो रहा है, डिसऑर्डर फैल रहा है वर्ल्ड में। तो यूके और इंडिया जैसे देश अगर मिल के काम करते हैं ना, तो मिल के स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं वर्ल्ड में। दोनों लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, दोनों देशों में डेमोक्रेसी है। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है राइटर के द्वारा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो देखो एक शुरुआत है, दोनों देशों के रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए आगे स्कोप काफी ज्यादा है। इंडिया अपनी आजादी का 75वें वर्ष में एंटर कर चुका है, लेकिन पुराना जो इतिहास रहा है वो इस प्रकार से रहा है कि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, लेकिन अब हमें उस इतिहास को भूलने की आवश्यकता है, उन जख्मों को हमें भूलने की आवश्यकता है, एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे रिलेशंस इस्टेब्लिश हो इंडिया और यूके के बीच जिससे दोनों देशों को फायदा हो, दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और यूके रिलेशंस के बारे में। चलते हैं आगे।